सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आज के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा रहे होंगे। तो इनको यार एक एक करके रट्टा लगा लेना क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन है डेफिनेटली मैच करेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया, उनको भी देख लेना। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्न में उत्तर संकेत नहीं मिलना चाहिए। ये एक अच्छे प्रश्नावली का गुण होता है, तो इस तरह से गुण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में दिया है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? तो सांख्यिकी का जनक बोला जाता है गॉटफ्राइड एक्केनवॉल को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, अर्थशास्त्री जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दिस स्टेटमेंट इज हुज इकोनॉमिक्स। ये किसने बोला था? तो इसने बोला था अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने बोला था? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो, अगला दिया क्वेश्चन नंबर 4 में मुक्त उत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इनमें से इसका जो है ऑप्शन नंबर ये होगा कि सही व्याख्या करना कठिन है। ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रास का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेंज। तो इसका मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। तो हो जाएगा डिफरेंट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? टू क्लासिफाई द इंडियन पॉपुलेशन इनटू मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द इज द एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मात्रात्मक उदाहरण, क्योंकि पुरुष और महिला के बारे में जिक्र किया गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वांटिटेटिव्स। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, किस सारणी में पंक्ति शीर्षक को कहा? किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? तो व्हाट द रो हेडिंग इन द टेबल इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं कैप्शंस, उपशीर्षक, जो कि सबसे ऊपर में लिखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, दिया है, आयत चित्र किस प्रकार के चर के बनाए जाते हैं? तो फिर जो हिस्टोग्राम्स होता है आर ड्रॉन फॉर व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो ये जो बनाए जाते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि संतत चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? What is the quotient obtained by dividing the sum of values of all observation by number of variations? Observations are called, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल मीन। सबको जोड़ करके उतना प्रेक्षणों की संख्या से भागा दे देते हैं, तो उससे माध्य निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? इन द कैलकुलेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एवरेज इट इज मैंडेटरी टू अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मीडियन के लिए किया जाता है या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज डिवाइड्स द गिवन डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये हो जाएगा क्वार्टाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चतुर्थक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया है, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? तो इनको क्या हो जाएगा? इन द कैलकुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय देयर एवरेज इज टेकन। तो इसको बोलते हैं मीन डेविएशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माध्य विचलन। अगला देखो, आगे दिया है, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 और समांतर माध्य 50 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा? If the standard deviation and arithmetic mean of data are respectively 16 and 50 है, then what will be the value of coefficient of variation? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हम विचलन गुणा के लिए क्या करते हैं? मानक विचलन बटे में समांतर माध्य, उसका फॉर्मूला होता है गुना में 100। तो क्या हो जाएगा? 16 बटे 50 गुना में 100 हो जाएगा। 10 10 खत्म हो गया, 5 से 2 बार में 16 दूनी 32
और ये 32 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है सहसंबंध गुणक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इस टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो इसको बोलते हैं हम रेखीय सहसंबंध, लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। अगला है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है? तो अगर दोनों धनात्मक, वो जो होता है पॉजिटिव होता है वेरिएबल, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव +1। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे का माना जाता है? तो इसको बोलते हैं स्पीयरमैन को। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन रिटेल प्राइस? तो इसको बोलते हैं हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सही हो जाएगा। अगला देखो, आगे क्वेश्चन दिया है लेस्पियर का कीमत सूचकांक में से किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो प्राइस ऑफ बेस ईयर को, आधार अवधि की कीमत को किया जाता है। अगला है, मतों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या बोलते हैं? सापेक्षिक महत्व बताता है उसको हम बोलते हैं सरल समूहित सूचकांक, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित होता है? विच इज प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू कृषि से। अगर द्वितीय देता तो फिर यहाँ उद्योग, और तृतीय देता तो सेवा, फिर बोल सकते हैं द्वितीय में विनिर्माण भी बोल सकता है। तो आगे क्वेश्चन दिया, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज प्लानिंग कमीशन फॉर्म? तो 1950 ईस्वी में गठन किया गया था। आगे है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर के 2012 से कितना तक चलाया गया था? 2012 से 2017 तक चलाया गया था। आगे, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी स्टार्टेड इन इंडिया? तो 1991 ईस्वी में आर्थिक नीति को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डी इन्वेस्टमेंट? तो डी इन्वेस्टमेंट, तो इनमें से सभी हो जाएगा। वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। आगे है, ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ लाइवलीहुड फॉर रूरल पॉपुलेशन? तो ये है कृषि, जो एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन से देश को बोला जाता है? तो भारत को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंडिया। आगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था कब? 2005 में। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1,000 दिनों तक 100 दिनों तक रोजगार देना बेरोजगारों को। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन कैपिटल? तो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर जो है वो मानव पूंजी नहीं है। बाकी बात, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक मानव पूंजी है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया, मानव विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? तो एक मीन और एन इंड, तो दोनों होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, दोनों, बोथ मीन एंड इंड। अगला है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो इनमें से परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला है, आधारित संरचना के अंतर्गत आता है। तो आधारित संरचना के अंतर्गत बिजली, सड़कों का निर्माण या सिंचाई, उपयुक्त सभी। तो इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दिया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर वाज रिलीजन रूरल बैंक स्टेबलाइज? तो 1975 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है?